हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। आप लोग का स्वागत है रोड मैप फॉर आईआईटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। मंथली इनकम का बात कर रहा है, किसका? ए और बी का। तो सबसे पहले हम लोग जिसको इनकम का बात कर रहा है वो इनकम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। लास्ट में देखिए बोल रहा है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, ए एंड बी का मंथली इनकम निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे, मान लेंगे लेट दी monthly income of A BX and B BY। हम लोग माने हैं कि लेट द मंथली इनकम ऑफ ए बी एक्स एंड बी बी वाई। एक्स का मंथली इनकम 100 रुपया है और रुपीज से रिप्रेजेंट कर दो, 100 रुपीज और वाई रुपीज, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एंड बी आर इन द रेशियो, किसका? मंथली इनकम का रेशियो 5:4 दिया हुआ है। तो एक्स वाई इक्वल टू 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 5y, 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। लेट इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:5। ए एंड बी जो पैसा खर्च करता है उसका रेशियो 7:5 दिया हुआ है और ईच सेव 9,000 रुपीज पर मंथ। प्रत्येक माह में वो 9,000 रुपया सेव करता है। तो हम लोग निकालेंगे पहले कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए बराबर हो जाएगा 100 रुपया इनकम है, उसका इनकम कितना है? 100 रुपया और सेव कितना कर रहा है? 9,000। तो जितना उसका इनकम है उसमें से हम लोग 9,000 घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर मेरा निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, x माइनस 9,000। नेक्स्ट में लिखते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो y वाले इनकम में क्या करेंगे? 9,000 घटा देना है, तो y माइनस 9,000। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 7:5, तो x माइनस 9,000 y माइनस 9,000 इक्वल टू रेशियो 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए हम लोग, तो आ जाएगा 5x माइनस 45,000 हो जाएगा इक्वल टू 7y माइनस 9,63,000। नेक्स्ट लाइन में हम लोग 5x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 63,000, माइनस से राइट साइड की ओर जाएगा तो प्लस में 45,000। 5x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 18,000। लेट इक्वेशन
सेकेंड। अब देखिए, इसको जैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करते थे उस प्रकार से भी कर सकते हैं, या x का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से और इसमें पुट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको x वाले टर्म को इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों को साइन सेम रहने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 5 एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 4। फर्स्ट 5 इंटू 4x 20x माइनस 5 इंटू 5y 25y इक्वल टू 0। 4 इंटू 5x 20x माइनस 7 इंटू 4 28y इक्वल टू माइनस 18,000 इंटू 4 72,000। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में, माइनस प्लस में, 20x से 20x कैंसिल, और 28y में से 25y को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 3y इक्वल टू 72,000। 3 से काट दीजिए, 24,000 टाइम्स कट जाएगा, ये y बराबर आ गया 24,000। अब जो y का वैल्यू आया है इक्वेशन फर्स्ट में क्या कीजिए, पुट कर लीजिए। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब y का वैल्यू पुट कर ले हम लोग, तो 4x माइनस 5 इंटू 24,000 इक्वल टू 0। 4x बराबर राइट साइड की ओर प्लस में 24 बचे 120, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 4 से काट दीजिए, 30,000 टाइम्स से कट जाएगा। अब x बराबर आ जाएगा 30,000। ये x का वैल्यू आ गया और ये y का वैल्यू। मंथली इनकम a का जो x माने थे वो 30,000 है और b का जो y माने थे वो 24,000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। कह रहा ए ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट द यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर इफ इट वुड हैव टेकन 3 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय द 4 किलोमीटर it would have taken 3 hours more than scheduled time. Find the length of journey. कह रहा है कि कोई ट्रेन अपने यूनिफॉर्म स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलता है तो टाइम से पहले पहुंचा दे रही है, और उसके बाद जब ट्रेन ओरिजिनल स्पीड से जब स्लो चलती है तो टाइम ज़्यादा ले लेता है। ठीक है ना, तो जब ये अपने टाइम से पहले पहुंचा रहा है तो क्या कर रहा है, स्पीड फास्ट चल रही है। जब अपने टाइम से ज़्यादा टाइम ले रही है तो ट्रेन क्या स्लो चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड क्या है, लेट दी original speed of train be
x किलोमीटर पर आवर। एंड हम लोग मान लिए कि जो ट्रेन का स्पीड है वो x किलोमीटर उसका ओरिजिनल स्पीड है। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी बी y आवर्स। जब वो ओरिजिनल स्पीड से जब चलता है तो x किलोमीटर पर आवर उसका ओरिजिनल स्पीड हम लोग माने हैं। अगर ये स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो हम लोग को y आवर्स में पहुंचा देती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो ओरिजिनल स्पीड से नहीं चल रही है, कभी अप कर रहा है कभी डाउन कर रहा है। तो टाइम में भी क्या होगा, टाइम कभी अप करेगा और टाइम कभी डाउन करेगा। तो क्या करना है कि इफ द ट्रेन हैज बीन 5 किलोमीटर फास्टर, मतलब अपने ओरिजिनल स्पीड से 5 किलोमीटर वो फास्ट चलती है, तो उसका जो ओरिजिनल टाइम है उससे 3 घंटा पहले पहुंचा दे रही है। और जब वो 4 किलोमीटर प्रति आवर स्लो चलता है तो अपने टाइम से 3 घंटा लेट पहुंचाती है। तब पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ जर्नी निकाल लेंगे। तो देखिए लेंथ यहाँ पे स्पीड और टाइम का बात कर रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। हम लोग को निकालना क्या है, लेंथ, वही तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो लेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम x इंटू वाई। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है कि ट्रेन है वो अपने ओरिजिनल स्पीड से 5 किलोमीटर फास्ट चल रहा है, तो स्पीड निकाल लेंगे हम लोग x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम पहले पहुंचा दे रहा है कितना, 3 आवर्स, y माइनस 3 आवर्स। तो स्पीड हम लोग जो लेंथ निकालेंगे x y बराबर, तो स्पीड इंटू टाइम x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3, एक्स वाई बराबर x इंटू वाई, एक्स वाई माइनस x इंटू 3x प्लस 5 इंटू वाई, 5y प्लस इंटू माइनस 15। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, लेफ्ट साइड की ओर लाएंगे एक्स और वाई वाले टर्म, तो 3x प्लस में और y वाले टर्म माइनस में इक्वल टू -15। सॉरी क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर 15। लेट इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि जब ट्रेन ओरिजिनल स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती है तो 3 घंटा टाइम ज़्यादा लगता है, तब उसका स्पीड हम लोग निकाल लेंगे। स्पीड बराबर x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम बराबर जो इसका ओरिजिनल टाइम है उससे भी ज़्यादा ले रहा है, तो y प्लस 3 आवर्स। अब इसको हम लोग लेंथ निकाल लेंगे एक्स वाई बराबर, तो x माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3। अब एक्स वाई बराबर x इंटू वाई, एक्स वाई x इंटू 3x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y माइनस 4 इंटू प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस और 4 इंटू 3 12। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल,
अब x और y वाले टर्म को लेफ्ट साइड की ओर लेकर आएंगे तो -3x प्लस 4y इक्वल टू -12। लेट इक्वेशन सेकेंड। प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्यूशन करेंगे तो x वाले टर्म दोनों इक्वल है, 3x और दोनों का साइन भी क्या है, अपोजिट है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे हम लोग। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3x माइनस 5y इक्वल टू -15 और सेकेंड इक्वेशन -3x प्लस 4y -3x प्लस 4y इक्वल टू -12 प्लस माइनस 3x से 3x कैंसिल माइनस y इक्वल टू -27 माइनस माइनस कैंसिल y बराबर क्या आ गया 27। अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x माइनस 5y 5 इंटू 27 इक्वल टू -15। 3x बराबर -15 माइनस राइट साइड की ओर प्लस 27 इंटू 5 तो 7 5 जा 35 5 3 आ जाएगा 135। 3x बराबर आ जाएगा 120 और 3 से काट दो तो 40 टाइम्स x बराबर आ गया 40 और y का वैल्यू आया था 27। अब निकालना था लेंथ, तो लेंथ बराबर रख दो। x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 27 मल्टीप्लाई कर दो। 0 7 चौके 28 का 8 हाथ में बचा 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। इतना किलोमीटर मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। बोल रहा है अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन और 200 किलोमीटर बाई टैक्सी। 300 किलोमीटर बाई ट्रेन से जा रहा है और 200 किलोमीटर बाई टैक्सी से जाता है तो उसको 5 घंटा 30 मिनट टाइम लगता है। और यही जब ट्रेन से जब 260 किलोमीटर जाता है और 240 मीटर बाई टैक्सी जाता है तो 6 मिनट उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द टैक्सी। जो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोलता है वही चीज़ को क्या करते हैं हम लोग पहले निकालते हैं, मानते हैं। तो क्या करना है कि लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टैक्सी भी y किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए 300 किलोमीटर स्पीड बराबर जो हम लोग पढ़े हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। तो टाइम हम लोग का कंज्यूम करना है। जो दोनों को जो बाई ट्रेन जा रहा है और बाई टैक्सी जा रहा है दोनों को मिलाकर हम लोग को उसको जाने में 5 घंटा और 30 मिनट लग रहा है। देखना
तो हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे कि 300 किलोमीटर बाई स्पीड एक्स बाई ट्रेन प्लस 200 किलोमीटर स्पीड बाई टैक्सी बाई, जब दोनों ये इतने डिस्टेंस दोनों कवर कर रहा है तो दोनों को टाइम ऐड करने के बाद लग रहा है 5 घंटा 30 मिनट। तो मिनट को क्या करेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 30 दूनी 60, ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 1/2 और 11/2 आ गया। 300/x प्लस 200/y बराबर 11/2। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि हम लोग 1/x बराबर u मान लेते हैं और 1/y बराबर v। ये हो जाएगा 300u प्लस 200v बराबर 11/2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 600u प्लस 400v बराबर 11। नेट इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है जब बाई ट्रेन 260 किलोमीटर जाता है और टैक्सी से 240 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको 6 मिनट पहले से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो 260/x प्लस 240/y बराबर 11/2 प्लस 6 मिनट। ज़्यादा लग रहा है, ऐड कर देंगे। मिनट को आवर में चेंज कीजिए, 60 से डिवाइड देंगे, 6 10 जा 60। अब क्या करते हैं 2 और 10 का एलसीएम 10, ये आ जाएगा 55 और प्लस 1 56/10। 2 से काट दो 28 और 2 से काट देंगे 5, आ जाएगा 260/x प्लस 240/y इक्वल टू 28/5। जो हम लोग 1/x बराबर u माने हैं और 1/y बराबर b, तो ये आ जाएगा 260u प्लस 240v बराबर 28/5। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 26 × 25 से ये आ जाएगा 1300u प्लस 1200v बराबर 28। लेट इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे। तो ये टर्म देखिए v वाले टर्म और ये v वाले टर्म, अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1200 और ये भी 1200 इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को साइन सेम रहने की वजह से इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा 600 इंटू 3 1800u प्लस 400 इंटू 3 1200v बराबर 11 इंटू 3 33। इक्वेशन सेकेंड 1300u प्लस 1200v बराबर 28। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 1200v और 1200v कैंसिल, ये आ जाएगा 500u बराबर
33 में से 28 जाएगा तो 5, u बराबर 5/500, 100 टाइम्स, तो u बराबर आ गया 1/100। अब u का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट करके और v का वैल्यू निकाल लेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए तो 600u 600 1/100 प्लस 400v बराबर 11। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 400v बराबर 11 माइनस 6 बराबर 5, 5 से काट देंगे तो 80 टाइम्स v बराबर 1/80। अब देखिए हम लोग लेट जो माने थे 1/x बराबर u, 1/x बराबर u का वैल्यू पुट करेंगे 1/100। u बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी x बराबर 100, और जो 1/y बराबर v माने थे, v का वैल्यू आया है 1/80, y बराबर 80। तो स्पीड माने थे तो ये आ गया x बराबर 100 किलोमीटर पर आवर और y बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। जो हम लोग निकाले हैं ट्रेन का जो स्पीड वो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा था और टैक्सी 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा था। अगर आप लोग का कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।